मज़ा साहब, क्या आपको लग रहा है कितना तगड़ा केस है इस सिलसिले में, और उस वक्त क्या कैफियत निकलेगी अगर समझें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती सीट्स? क्या आपको लगता है जो भी सूरत हो 2/3 अक्सरियत ये हुकूमत नहीं ले सकती? अच्छा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर ये फैसला फ़र्ज करें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में आ जाता है और उनको वो तमाम रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं, तो हुकूमत कितनी स्टेबल रह पाएगी? और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हुकूमत रह भी पाएगी नहीं रह पाएगी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। तो मेरा एक तो ये कि मुझे जो हेयरिंग सुनी है, जो प्रोसीडिंग सुनी है, आपको आदमी तो बात नहीं कर सकते, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि स्प्लिट मैंडेट होगा। दूसरी ये कि पाकिस्तान के जो मुकदमात हैं, पाकिस्तान में जो अदालतों में कम से कम सियासी मुकदमात चलते हैं, वो बहुत कानूनी नहीं होते हैं। उनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ा हुआ होता है। 2022 ऑनवर्ड्स ये साफ नज़र आ रहा था कि अगली हुकूमत PTI की नहीं बनेगी और ना बनने दी जाएगी। उसके लिए फिर आप लवाजमात तलाश करते हैं। मेरे नुक्ते नज़र से जो मैं ये कहूँगा कि वो बहुत हार्श फैसला था एक ऐसी पार्टी के बारे में जो कि सबसे पॉपुलर पार्टी हो, सबसे ज़्यादा बड़ी जमात हो, उसके बारे में जो इसको कंडीशनल भी किया जा सकता था कि आप इलेक्शन में जाएं, पार्टी सिंबल के साथ जाएं, लेकिन आपने इतने टाइम में आपने जो है अपने इलेक्शंस कराने हैं। तो अगर कंडीशनल कर देते तो वो हार्श डिसीजन नहीं होता। मेरे ख्याल में बहुत हार्श डिसीजन किया, और फिर जाहिर है उसका बैकग्राउंड हमें नज़र आता है कि किस तरीके से बानी PTI डिस्क्वालीफाई हुए, सज़ा हुई, कितनी तेज़ी से मुकदमात की सज़ा हुई। इन सारी चीज़ों को इंटरलिंक्ड करना पड़ेगा और ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें ये फ़ैसला आता है कि जी ना आप रिज़र्व सीट्स उनको देंगे ना दूसरी जमातों को देंगे, तो क्या अगला जो पूरा ये जो हुकूमत है या ये हाउस है ये इनकम्प्लीट रहेगा? और सिर्फ यही इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी उसके अंदर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है इसने चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। और जाहिर एक ऐसे पोलराइज एटमॉस्फेयर में हमें बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि अदालत भी पोलराइज नज़र आ रही है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो है। तो जो भी फैसला होगा वो जिसके हक में आएगा वो कानून की हुक्मरानी होगी, जिसके खिलाफ आएगा वो कानून की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। जो स्प्लिट डिसीजन होगा, जिसके हक में जो जजेस ने फैसला दिया होगा वो उसके साथ खड़े होंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल फैसला होगा, इसके दूररस नताइज होंगे। पॉलिटिकली जो PTI जहां खड़ी है, अगर फर्ज करें PTI के खिलाफ ये फैसला आ जाता है तो PTI पॉलिटिकली जाहिर है इसको अपने लिहाज से करेगी। मेरे ख्याल में PTI से एक जो बड़ी सियासी गलती हुई वो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब क्यों किया। उनकी तो जमात इस्लामी से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने जमात इस्लामी का इंतखाब क्यों नहीं किया या किसी और छोटी जमात का इंतखाब क्यों नहीं किया? वो उनके लिए ज्यादा बेहतर पोजीशन होती। तो ये मेरा ख्याल है। अच्छा सर, समातों के दौरान एक कैफियत ये भी निकली थी, एक सूरत ये भी निकली थी कि PTI के जो इंडिपेंडेंट्स है, अगर वो PTI बैक्ड हैं तो वो PTI के नाम से ही पार्लियामेंट में क्यों नहीं? ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं इनको तहरीक इंसाफ ही तसव्वुर करना चाहिए। भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हमारे पास प्रोग्राम में बहुत कम वक्त रह गया है, भट्टी साहब मुख्तसर कीजिएगा प्लीज़। पहली बात तो ये है कि मैडम शेख, वो एक शेर है ना कि कत्ल भी करे और ले सवाब उल्टा। ये कोई सियासी केस नहीं है। जो कुछ हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ वो आपके सामने है, कोई पेचीदा केस नहीं है। तहरीक इंसाफ की सीटें हैं उनको वापस करनी है, और ये इलेक्शन अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस मान रहे हैं कि अगर हम सिर्फ यहीं आ जाएं तो वो ये मान रहे हैं जजेस ज़्यादातर और फायज़ ईसा काजी साहब समेत के गलत तशरीह हुई है। जब गलत तशरीह हुई है तो इसका मतलब है कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है। अब जब जजेस ये कहते हैं कि इंतखाबी निशान सियासी जमात का हक है, इसे छीना ही नहीं जा सकता, और जब ये कहते हैं कि अब ये भी बताता चलूँ कि ये तीसरा इंतखाब पार्टी इलेक्शन हो चुका है,
उस पर भी कोई अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया। तो 1, 2, 3 पार्टी इलेक्शन हुए हैं। और जब लेवल जजेस कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, इंतखाबी अमल के साख पर उठने वाले सवालात पर आंखें बंद नहीं कर सकते, बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं, इलेक्शन कमीशन वोटर के हकूक की बजाय उसका मुखालिफ बन गया, और हम ये हमारे हल्फ की भी खिलाफ वर्जी है। अगर इतना आसान सा मामला है तो बता दें फिर क्या करें, सीटें किसको दें? तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस करें। सर तहरीक इंसाफ तो आजाद उम्मीदवार है, रॉकेट साइंस कौन सी है? उनका मैंडेट है, उनको दें, सीटों के हिसाब से तनासब से दें। सर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, अब कानून तो कहते हैं जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा हैसियत रजिस्टर्ड जमात अभी है ना। उस पे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, तो जब है तो उनको दें। आप चाहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं, तहरीक इंसाफ को मिल जाए नशिस्तें? भाई जो जिनका है, ये तो हम कान को दूसरी तरफ से पकड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का ही मैंडेट है ना, इमरान खान का ही वोट बैंक है ना। सर यही प्रॉब्लम है। अगर आप भट्टी साहब की सब बातें मान भी लें, और मैं भी एक समझती हूँ कि पीटीआई का हक था कि पीटीआई बैक जो कैंडिडेट्स थे उन्हें पीटीआई की टिकट पे ही इलेक्शन लड़ने देना चाहिए था, ईसीपी ने गलत किया। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये माने भी इसका नीट कॉन्स्टिट्यूशनल हल नहीं निकलता, तो कुछ ना कुछ अदालत को करना पड़ेगा, और उसमें हर जज की अपनी थिंकिंग है, वो किस हद तक जाते हैं आप देख लीजिएगा, आपको फैसलों में नजर आएगा कि ये एक इस तरह से एक जो कभी कभी चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि उसका नीट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल हल आपको एक केस की सूरत में नहीं मिल सकता। ये हमें एक्नॉलेज करने की जरूरत है। अक्सर वरना हम अदालतों पे ऐसी एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं कि हर बुराई का हल वो निकाल के दें, लेकिन वो भी कंस्ट्रेंट्स में ऑपरेट करते हैं। इसलिए जो जजेस इस हद तक जाएंगे कि अगर वो पीटीआई जो इख्तलाफ की बुनियादी अदालत ने रखी, अब सुलझाए नहीं। प्रॉब्लम ये है ये सारे मसाइल की वजह सुप्रीम कोर्ट बनी ने रखी है। ये तो आपकी राय, आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो फैसला जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन जो जजेस कह रहे हैं वो ईसीपी के रोल की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे एग्री करती हूँ कि ईसीपी की तशरीह को दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन एक बार तशरीह दुरुस्त होगी उसके बाद प्रैक्टिकली अदालत किस हद तक जा सकती है उसको वापस, क्या हम वापस फरवरी में चले जाएं, वापस ये पूरा सिलसिला फिर से हो, इसमें अदालत के हाथ भी टाइड है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अदालत वो फैसला नहीं कर सकती आज कि ये सीट पीटीआई की बनती है, हम तो ऊपरी बात कर रहे हैं। एक और भी बड़ा दिलचस्प मामला है। हम अभी तो हम सिर्फ मखसूस नशिस्तें जनरल बात कर रहे हैं। मखसूस में भी 2 किस्म की हैं, एक ख़वातीन की, एक माइनॉरिटीज़ की। माइनॉरिटीज़ वाली नशिस्त के ऊपर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपना आइन कहता है कि गैर मुस्लिम हो ही नहीं सकते उनके मेंबर, तो वो एक अपने आप में पेचीदा मसला है कि वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा।